हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर इंडिया। हम जानते हैं हमारा देश कम से कम 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर किया, कैसे एक प्राइवेट कंपनी ट्रेड करते करते ट्रेडर रूलर बन गया। 1600 में इंग्लैंड की एक यून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में ट्रेड करने की परमिशन दी और कंपनी इंडिया में मसाले, कॉटन, सिल्क और चाय खरीदनी थी। उस वक्त इंडिया में मुगल एम्पायर का रूल था और मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल था और कंपनी सिर्फ बिजनेस करती थी। लेकिन 1700 में जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा और इंडिया छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया, तब कंपनी ने सोचा ट्रेड नहीं, अब रूल भी करना चाहिए। 1757 में ये टर्निंग पॉइंट आया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वार लड़ी। उन्होंने नवाब के जनरल को पैसे देकर खरीद लिया और नवाब के जनरल ने वार के वक्त नवाब का साथ ना दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला वार हार गए और बंगाल ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। लेकिन 1765 में ब्रिटिश को बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया। अब वो बंगाल से टैक्स कलेक्ट करते और उन पैसों से आर्मी बनाते, यानी इंडिया के पैसों से ही इंडिया को कैप्चर करते। अब ब्रिटिश रूलर को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करते इस पॉलिसी को कहा गया डिवाइड एंड रूल, यानी एक किंग की सपोर्ट करते और दूसरे को हराते, बाद में दोनों को ही कंट्रोल कर लेते। उसके बाद टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग फाइट की, लेकिन 1799 में वो भी डिफीट हो गए। उसके बाद उन्होंने मराठास कॉन्फेडरेसी को भी हरा लिया। 1857 में इंडियन सोल्जर ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इसमें इंपॉर्टेंट लीडर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब थे और लेकिन ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल ना रहा। 1858 में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटेन के कंट्रोल में चला गया और इस तरह एक ये ट्रेडर कंपनी ने इंडिया को कैप्चर कर लिया और इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया।